देखो बोर्ड मास वाले क्वेश्चन में क्या है कि बहुत वही जो तुम पहले पढ़ चुके हो ना, वही सब रूल है। से बी फॉर ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस और माइनस, ठीक है ना। मतलब मान के चलो कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ना उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हालांकि मैं उसे बताऊंगा कि कैसे कैसे करना होता है। तो एक दो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। तो सीधा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और तुम्हें एक बार सॉल्व करना है, क्या आंसर बनेगा। 18 डिवाइड बाई 2 ऑफ 1/4 इंटू 2/3 डिवाइड बाई 3/4 इंटू 5/8, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर में तुम देखोगे सिंप्लीफिकेशन के, लगभग सबका पैटर्न क्या है, सेम। देखो हो पाएगा क्या ये सर। फिफ्टीन बाय 8 ऑप्शन में तो नहीं लिख रहा है वैसे, बट हो भी सकता है, कई बार ऑप्शन गलत भी तो दे देते हैं। चलो मैं तुम्हें थोड़ा आइडिया देता हूं, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हें घर प्रैक्टिस तो घर से ही करना है। तो पहले ना इसको पहले सिंपल सिंपल डील करते हैं, आगे करना क्या होता है। तो बोर्ड मास का मतलब तुम लोग पहले से भी जानते हो, ऐसा नहीं कि बहुत नई चीज है, ठीक है ना। और आजकल एग्जाम में पूछ भी दबा के रहा है। बी का मतलब तुम्हें पता ही है, ब्रैकेट। ओ का मतलब ऑफ, और फिर डी मास का मतलब है डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस और माइनस, ठीक है। तुम्हें इससे किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले फोकस करना है ब्रैकेट पे, आ रही बात समझ। अब ब्रैकेट के अंदर भी फोकस करोगे तो तुम एक चीज पे गौर करना कि ब्रैकेट के अंदर भी तो एक क्वेश्चन तैयार है, सिर्फ ये भी तो एक क्वेश्चन हो गया सिंप्लीफिकेशन का। तो सबसे पहले तुम्हारी कोशिश ये हो कि ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ऑफ। बात समझ में आ रही है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो कहीं भी ऑफ लिखा हुआ है तो पहले ऑफ को सॉल्व करना है। हाँ, जब ऑफ तुम्हारा खत्म हो जाए फिर किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस, सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। तुम्हें मेरी बात समझ में आई। तो एक तरीके से अगर तुम देखो इसको तीन पार्ट में मैं देखूं, तो एक पार्ट ये हो गया क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये।
ऐसे कितने ही ब्रैकेट दे रखे हो, तुम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और जब ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व होके एक यूनिट बन जाए, जैसे मान लो इसको सॉल्व करके 5 बन गया, फिर तुम ब्रैकेट को हटा दोगे। ब्रैकेट कब तक नहीं हटाना है? जब तक पूरा सॉल्व नहीं कर लेंगे, एक यूनिट उसे पूरा बनाना है। तुम्हें समझ आ रही मेरी बात? यही छोटी छोटी गलती होती है, कभी ब्रैकेट पहले ही हटा दिया तो गलती हो जाएगी, डिवाइड से पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो गलती हो जाएगी, या हो सकता है ऑफ के बाद तुमने डिवाइड। तो कुल मिला के क्या ध्यान रखना है, ऐसे कितना ही बड़ा क्वेश्चन दे रखा हो, सबसे पहले फोकस करेंगे ब्रैकेट पे। अब ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को सॉल्व करके एक सिंगल यूनिट बनाएंगे। जब तक वो सिंगल यूनिट नहीं बनेगी तब तक ब्रैकेट को नहीं हटाना है। समझ आ गई सबको बात? अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूं, पहले धीरे धीरे करते हैं, फिर हम लोग सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। आ जाओ। तो ये 3 ब्रैकेट है, मतलब एक तरीके से 3 क्वेश्चन हो गए, इनको तुम सॉल्व करते हुए चलो। सबसे पहले इस ब्रैकेट को देखो, ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? ऑफ। ऑफ का मतलब पता है क्या होता है? मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और उसका मतलब ये नहीं मल्टीप्लाई का साइन लगा के छोड़ दो, उसका मतलब है मल्टीप्लाई कर दो। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू में 1/4 करोगे, तो ये कितना बनता हुआ दिखेगा? 1/2। तुम लोग समझे? 1/4 यानी 2 इंटू में 1/4 करोगे, और 2 से क्या कर दोगे? 2। तो 18 डिवाइड बाई 1/2 हो गया। हालांकि डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा धीमे धीमे करते हैं ताकि सबको बात समझ में आए कि करना कैसे होता है, फिर स्पीड में आ जाएंगे। पहले स्टेप में कोई दिक्कत है क्या? आ जाओ। इस मल्टीप्लीकेशन के साइन को एज इट इज रखो। अब यहां पे तुम देखो ऑफ तो है नहीं, तो ऑफ नहीं है तो फिर डिवाइड। पहले किसको सॉल्व करेंगे? डिवाइड को सॉल्व करना बहुत सिंपल काम होता है कि जो भी वैल्यू डिवाइड के बाद लिखी हुई है उसको उल्टा कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यही बात समझ, जो भी वैल्यू डिवाइड के बाद लिखी हुई है, टाइम डिस्टेंस ये वाली पेपर हाँ जो पहले चलती है बनी हुई, मतलब पेज बनी हुई है, उसी को शेड्यूल कर देना लास्ट क्लास में। आ जाओ सामने, ध्यान देंगे। डिवाइड को सॉल्व करेंगे, ऑफ है नहीं, और डिवाइड को कैसे सॉल्व करना है कि कहीं भी अगर तुम्हें ए डिवाइड बी दिखे तो ए को नहीं छेड़ना है, इधर वाले को क्या कर देना है? रेसिप्रोकल, और डिवाइड की जगह क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में 5/8 तो है ही। दूसरा ब्रैकेट भी सॉल्व हुआ। थर्ड वाले ब्रैकेट को जब सॉल्व करने जाएंगे तो थर्ड वाले ब्रैकेट में क्या दिख रहा है? ऑफ। तो सबसे पहले ना ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो ऑफ को सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि 3/4 इंटू में 3/4। अरे यारी बात समझ। तो ये डिवाइड का साइन तो रहेगा ही, यहां रहेगा 2/3, ये डिवाइड रहेगा, 3 3 जा 9 और 4 4 जा। ठीक है। हालांकि जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम इनको भी तुरंत रेसिप्रोकल कर देंगे, हमें करके थोड़ी दिखाना है, लेकिन अभी थोड़ी धीरे धीरे करके बस समझो कि हमें करना कैसे होता है। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो ऐसे सजाने की जरूरत नहीं है, वहां इसको भी फटाक से रेसिप्रोकल करके क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। लेकिन अभी करोगे तो गलती हो जाएगी, 1/1 चलो। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब तुम्हें पता है ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब इसको रेसिप्रोकल कर दो और मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2/1। ये मल्टीप्लीकेशन, इसको सॉल्व करेंगे। कुछ कट हो रहा है क्या? 4 2 जा 8, 8 से क्या कट हो गया? 8। तो ये कितना हो गया? 5/9। और इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 तो एज इट इज रहेगा, इसको क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 16/9। सब लोग एग्री कर रहे हैं? कुछ कट हो रहा है तो कट कर सकते हैं, नहीं हो रहा तो जाने दो। अब तुम देखो 2 और 8 कितना हो गया? 36। अब एक सिंगल यूनिट हो गई ना ये, तो मैंने कहा था जैसे ही सिंगल यूनिट हुई ब्रैकेट को हटा देना है। तो 2 इंटू 8 कितना हुआ? 36। अब इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, तब तक ब्रैकेट लगा के रखना है जब वो सिंगल यूनिट ना बन जाए। अरे यार बात समझ, पहले ही हटा दोगे तो गलती के चांस रहेंगे। अब जैसे ही तुमने देखा 2 इंटू 8 कितना हो गया? 36, ब्रैकेट को हमने रिमूव कर दिया। इनटू में कितना है बच्चे? 5/9। ये डिवाइड का साइन, इसको भी पहले सिंगल यूनिट बनाएंगे। सिंगल यूनिट बनाएंगे तो 16 2 जा 32, तो ये बनेगा 32, और 9 3 जा कितना हो गया? 27। कुछ आई बात समझ? अब तुम देखो फाइनली क्या बन रहा है, 36 इंटू 5/19। लेकिन पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो रेसिप्रोकल, तो ये कितना हो गया? 27/32। बच्चे आ रही सब बात समझ? 9 से कट करेंगे तो
3, और सॉल्व करेंगे तो 4 से कितना बनेगा 8, और 4 से कितना 9, तो 9 से करेंगे, यानी ये हो गया 135/8। आ रही बात समझ? अब या तो 135/8 ऑप्शन में होगा, नहीं तो इसको डिवाइड कर दो, 8 बन जाए 8, ये कितना हो गया 5 और 5, और 5 से करेंगे तो कितना, ठीक है ना, और यहां कितना आ जाएगा 7/8। कुछ आई बात समझ? तो या तो ये ऑप्शन में होगा, और या फिर ये, और या फिर पॉइंट होगा, वो आगे की हेडक है। कुल मिला के ये आंसर हो गया। पहले बताओ किस किस को बात समझ में नहीं आई? आ रही बात समझ? समझ में तो आ गया, बट ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे ऑफ होता तो पहले हमें ये सॉल्व करना होगा ना, मल्टीप्लाई तो ये भी है। कहाँ गुड़िया? बस यहाँ ऑफ होता है, हाँ हाँ, अगर ऑफ होता तो पहले उसको करते। बस ऑफ नहीं दिखाया इसलिए हमने उसको नहीं छेड़ा। हाँ नहीं छेड़ा, और पहले ऑफ को सॉल्व करना होता है। मतलब तो मल्टीप्लाई था, मतलब मल्टीप्लाई था, लेकिन उस ऑफ को डिवाइड से पहले करना होता है। ऑफ, डिवाइड करना। हाँ, ऑफ का मतलब पहले मल्टीप्लाई होता है, लेकिन उस ऑफ को किससे सॉल्व करते हैं? डिवाइड से पहले सॉल्व करते हैं। कहीं ऑफ लिखा हुआ है तो ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिवाइड से पहले इसको सॉल्व किया जाता है, ये मतलब है बस। इधर ऑफ लिखा है, डिवाइड से पहले किया। हाँ, इधर ऑफ नहीं था, डिवाइड की बात की। हाँ, बस ये फर्क है, ठीक है ना। ऑफ नहीं रहेगा, ऑफ को एलिमिनेट करने के बाद फिर रूल चलेगा डी मास, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस और माइनस, मतलब डिवाइड वो बोर्ड मास है ना। हाँ हाँ, जो लोग लाइव हैं तुम्हें बात समझ में आई क्या? यस सर। बाकी लोगों को पीछे तक कवर हुआ, ठीक है ना। तो सिंपल सी कहानी है, अगर इसके तुम 10-15 क्वेश्चन घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे तो ये दिमाग में सेट हो जाएगा। लेकिन ये भी सच्चाई है, इसमें स्पीड जब भी बनेगी जब घर पे बैठ के करोगे, ठीक है ना। बहुत छोटी छोटी गलती इसमें होती है, और सबसे ज्यादा गलती होती है ऑफ और मल्टीप्लाई में। कई सारे बच्चे मैं क्या देखता हूँ, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिख देते हैं, उसे सॉल्व नहीं करते। फिर उन्हें क्या लगता है कि उसकी जगह मल्टीप्लाई आ गया, और सॉल्व किसको करते हैं? पहले डिवाइड को, तो गलती हो जाएगी। पहले किसको सॉल्व करना है? ऑफ को। ऑफ जब नाटक खत्म हो जाए फिर किसके ऊपर आना है? डिवाइड के ऊपर, ठीक है। समझ आई कहानी? ठीक है, रफ कर दूं क्या इसको बच्चे? चल, तो ये वाली बात अब तुम लोग समझ गए, बस इसमें और ज्यादा कुछ नहीं था। अब एक दो क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाएंगे, फिर हम देखेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। हाँ इसे नोट कर, हाँ इसे नोट कर लो। हाँ नहीं, इसमें तुम कुछ शॉर्ट बना भी नहीं पाओगे, इसमें बस तुम स्पीड दिखा सकते हो, जैसे एक बार में ही कई स्टेप सॉल्व कर दो, बट में ऐसा जादू जैसा कुछ नहीं है कि तुम लोग फटाक से कर लो। इसीलिए तुम्हें करना भी क्या होता है, जब सिंप्लीफिकेशन का ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम्हारी कोशिश ये हो इसे लास्ट में सॉल्व करें, क्योंकि कई बार हो सकता है कि क्वेश्चन सॉल्व किया और आंसर ही नहीं आया, और टाइम तो इसमें खर्च होगा ही होगा। तो पहले बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करें, फिर लास्ट में किसको सॉल्व करें? इसको सॉल्व करें। पीछे हो गया सबका डन? चल, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बाकी ना घर पे ही से करेंगे, और आंसर मैच करा के देखेंगे। जिसका आंसर मैच नहीं होगा उसे लाके मुझे दिखाएंगे, ठीक है ना। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बच्चे, सीपीयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना।
क्या लाइव में कोई नया बच्चा भी जुड़ा हुआ है क्या? मुझे जल्दी आंसर नहीं चाहिए, मुझे करेक्ट आंसर चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी करने की कोशिश करोगे गलत कर लोगे। आंसर आया किसी का? पूरे ऑप्शन में तो नहीं है। 40, ये भी नहीं है। 69/4। ये है ऑप्शन में। हाँ, 69/4। नहीं आ रहा है। हाँ 69/4। देखो, मैंने इसीलिए कहा इसे ना धीमे धीमे करो, एकदम से जल्दी करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और मैंने पहले ही बता दिया, पेपर में भी इसे लास्ट में करना है, जब लगे टाइम है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ही। क्योंकि तुम खुद देखो, इसमें तुम क्या ही शॉर्ट ट्रिक लगा दोगे, बताओ। कोई शॉर्ट ट्रिक तुम इसमें लगा ही नहीं पाओगे, तुम गैस कर ही नहीं पाओगे नीचे क्या आने लग रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसका सीधा सा एक तरीका है कि तुम इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा, और इसका कोई अल्टरनेट है ही नहीं। अब देखो, बस इसमें यही है, तुम चालाकी से काम लो। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट को तब तक नहीं हटाना है जब तक वो एक यूनिट ना बन जाए। बाकी की चीजें तुम देख ही रहे हो। देखो, ये ब्रैकेट है, यानी इसको एक यूनिट बनाना है। ये ब्रैकेट है, इसको एक यूनिट बनाना है, ठीक है ना। और बाकी को तुम देख ही रहे। इससे पहले यहां प्लस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला इतना अलग है। 3 माइनस, डिवाइड को ऐसे ही रखेंगे। और 6/12 का मतलब, 6/2 का मतलब 12। क्यों, समझ पा रहे हैं? क्योंकि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, तो ऑफ को गायब कर दोगे, और 6 × 2 कितना कर दोगे, 12। किसी को डाउट है तो बताओ, पक्का समझ गए? फिर ब्रैकेट के अंदर फिर से वही थ्योरी काम करेगी। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले किसको टच करना है, ऑफ को। ऑफ को टच करेंगे तो यहां मल्टीप्लाई आएगा, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये सीधा बनेगा 4/1। हालांकि 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग सीख रहे हैं इसलिए लिख ले रहे हैं। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को डाउट रहे भाई मेरे को वहीं पे नॉक कर देना, ठीक है ना। और बाहर वाला ये क्या है, डिवाइड। इसको देखेंगे, 4 × 8, और डिवाइड में कितना, 1/4। अब तुम्हें समझ में आ रहा है क्या करना है, कि 4 × 8 तो है ही, और ये इंटू कितना हो जाएगा, 4/1, और इंटू में कितना, 1/8। समझ आई कहानी? अब देखो, 1 - 3, हालांकि डिवाइड यहां कर सकते हो, पर चलो लिख लो। 4 को 1 से डिवाइड किया, 4, ये एक यूनिट बन गया, एक यूनिट बन गया, ब्रैकेट हटा दो। जब तक ब्रैकेट हटाना ही नहीं है, जब तक ब्रैकेट पूरा सॉल्व ना हो जाए। डिवाइड में 8 हो गया, प्लस इसको करेंगे 4 × 8 जा
32 इंटू 4 128। हालांकि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 8 इंटू 4 था और इंटू में कितना 1/8। हालांकि 128 लिख सकते हैं, बाकी 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा इसलिए नहीं लिखा है। तो ये क्या बन गया 1 - 3 डिवाइड बाय 12 प्लस 4 डिवाइड बाय 8 और प्लस कितना हो गया 4 4 जा 60। ठीक है, अब इसमें देखो सॉल्व करेंगे तो डिवाइड को हटाएं, पहले किसको हटाएं भाई डिवाइड। डिवाइड को हटाओगे तो ये कितना बनेगा 1/4 बन जाएगा, क्योंकि 3/12 बनेगा और कितना हो जाएगा 1/4। ये प्लस का साइन ऐसे ही रहेगा 4/8 यानी कितना हो जाएगा 1/2 और प्लस में कितना हो गया 16। अब आ रही बात समझ। सॉल्व करेंगे तो इसका क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। एलसीएम कितना बन रहा है 8 बन रहा है, तो ये तो कितना हो गया 8 4 2 जा 8 एलसीएम 4 ही बनेगा। हाँ, कोई 4 व्हीलर से आया क्या अपनी क्लास में? नहीं ना, आ जाओ। एलसीएम कितना हो गया 4, तो यहां तो हो गया 4, यहां हो गया -1, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया 2 और 2 से ये करेंगे तो कितना हो गया 64। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे कितना आंसर आ रहा है 69/। कुछ आई बात समझ। अब इसमें प्रैक्टिस करते करते ना कुछ स्टेप खत्म हो जाएंगे। जैसे मैं इसको कई कई स्टेप में लेके आ रहा हूं, तो तुम लोग क्या करोगे इसे 2-3 स्टेप में ही खत्म कर दोगे, लेकिन उसके लिए ना तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अरे बात समझ में आ रही है। अगर मेरे ही एग्जाम में क्वेश्चन आने लगे तो मैं ऐसे सजा सजा के थोड़ी लिखूंगा। मेरी कोशिश क्या होगी कि आधे को तो वहीं सॉल्व कर लो, ऑफ को निपटाओ, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो, फिर लास्ट में जो स्टेप आएगा सीधा उसको लिखेंगे और क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। सही है। ऐसे क्वेश्चन के लिए मेरी सीधी सीधी एडवाइस तुम्हारे लिए ये है, ऐसे क्वेश्चन करो और ऐसे कम से कम 15-20 क्वेश्चन करो लगातार, तो जो तुम्हारी गलतियां हो रही है ना वो सुधर जाएंगी। तो पहले ना इसमें जल्दी नहीं करो, पहले तुम लोग क्या करो इसे सॉल्व करो। जब तुम्हारा ठीक आंसर आने लगे कि 2-3 क्वेश्चन किए और 2-3 क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया ठीक, फिर तुम इसमें स्पीड दिखाओ। शुरू में ही स्पीड दिखाओगे ये गलत ही होता रहेगा, क्योंकि अगर कभी ऑफ को पहले कर दोगे कभी डिवाइड को पहले कर दोगे, ठीक है ना। तो पहले बस तुम इसमें किस पे ध्यान रखो एक्यूरेसी पे, कि हाँ तुम्हारा जो भी आंसर आए वो क्या है भाई करेक्ट है। समझ आ गई बच्चे बात, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो मैं ऐसे क्वेश्चन तुम्हें देता हूं, तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सीखते चले जाओगे, ठीक है ना। हाँ 16 कैसे आया 64 और 2 66 और 4 70। जिसके आगे माइनस लगा हुआ है ये माइनस का 1 ही तो है, बाकी सब कैसे हैं प्लस। जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता वो क्या होता है प्लस। तो 70 - 1 कितना हो गया 69 और डिवाइड में कितना आ गया 4। बढ़िया भी बात समझ, कोई दिक्कत नहीं आता। अब इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट तुम्हें और समझा देता हूं मैं, बाकी तो इसे प्रैक्टिस पे हम लोग डालेंगे। हटाओ इसको, आ जाओ। एक छोटे क्वेश्चन का जवाब देना। इसका आंसर क्या बनेगा मुझे नहीं पता क्या है, आंसर क्या बनेगा 7। क्या होगा बढ़िया है? ये बाहर का मतलब है क्या? हाँ बिल्कुल होगा कुछ ना कुछ मतलब। अच्छा तो अलग हो सकता ये मैंने बनाया है, मेरा हाथ दुखा है इसे बनाने में, थोड़ा सा ऐसे खींचने में। 9/777। बहुत बढ़िया भाई। देखो सबसे पहले तो ये बार नहीं है, ये बार क्यों नहीं है? बार कब लगाया था बच्चे? पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद ही तो बार लगाया जाता है।
मैंने तुम्हें एक बार वाले क्वेश्चन अगर कराए हो तो जैसे तुम लोग 10 को डिवाइड करते हो 3 से, तो 3 3 जा 9, फिर 1 आता है, फिर पॉइंट लगाते हो, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, तो ये 3 3 3 आता जाता है, तो तुम कहते हो कि 3.3 बार। तो बार के लिए तो मैंडेटरी पॉइंट होना चाहिए, क्या है पॉइंट लिखा हुआ है, तो 100% ये बार तो नहीं, तो ये वाली बात तो खत्म हो गई कि 777 लिखना है। फिर क्या मतलब है इसका? अच्छा सारी बात छोड़ो, होता क्या, इसका नाम क्या है? हाँ कुछ भी, जो लोग सीबीएसई से पढ़े होंगे ना, तो उन्होंने बोर्ड मास नहीं पढ़ा होगा, वी बोर्ड मास पढ़ा होगा। बोर्ड मास ही पढ़ा है। किसी ने पढ़ा है वी बोर्ड मास? ऐसा सुना है? वर्नाकुलम, वर्नाकुलम करके सुना है कुछ? वर्नाकुलम जैसा कुछ सुना है? तो वही है। आ जाओ, परेशान नहीं होना है। इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें देता हूं। इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना है कि जहां तुम्हें ये दिखे ना, ये एक तरीके का ब्रैकेट है, और इसको ना तुम ऐसे लिख लिया करो, दोनों का मतलब क्या है, सेम। इंग्लिश मीडियम से जो पढ़े उन्होंने वर्नाकुलम करके पढ़ा होगा। इसका मतलब सिर्फ ये होता है सबसे पहले इसे सॉल्व करो। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसे सॉल्व करो। अरे यार बात समझ। और जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, तो हिंदी मीडियम से अगर तुम्हें टीचर ने ढंग से पढ़ाया हो, तो वहां पे ना इसको ब्रैकेट में पढ़ाया जाता है हिंदी मीडियम वालों को। जैसे हमारा टीचर पढ़ाता था कि ये 4 तरह के ब्रैकेट होते हैं। एक ये वाला सबसे आसान होता है बनाना, ये जो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, एक जो हम जनरली बनाते हैं, और एक ये, और इसको नाम देता था वो रेखा कोष्ठक। ब्रैकेट मतलब होता है कोष्ठक, ठीक है ना। और जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े उन्हें वर्नाकुलम करके पढ़ाया गया होगा। अब नहीं भी पढ़ाया तो आज पढ़ लो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, बस दैट्स इट, यही इसका मतलब है। किसी को फिर भी कंफ्यूजन लगे तो इतना सा काम कर लेना कि जिसके ऊपर ये लगा हुआ है उनको किस ब्रैकेट में रख देना, इस ब्रैकेट में, ये तो सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अब तुम्हें बताया कि पहले डिवाइड से पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। ब्रैकेट को कब तक हटाना नहीं, जब तक एक यूनिट ना हो जाए। तो पहले 3 + 4 यानी कितना करेंगे, 7। तो ये बनेगा 9 डिवाइड बाय 7, दैट इज 9/7। मेरे हिसाब से अब तुम गलती नहीं करोगे, ठीक है। और यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता तो तुम्हें पता ही है कि पहले क्या करना है, डिवीजन। तो डिवाइड करेंगे, तो 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो बच्चे 3, तो इसको करते तुम लोग 3 + 4, देन आंसर कितना बनता, 7। दोनों का फर्क समझ लेना। आगे बात समझ। अब आगे से मुझे नहीं लग रहा तुम लोग गलत करोगे, पक्का समझ गए। तो बहुत मुश्किल काम नहीं था, इसका सीधा सा मतलब है ब्रैकेट है। क्या है ये, ब्रैकेट। तो जिस भी नंबर के ऊपर ऐसे लाइन देखो उसको किसमें रख देना, ब्रैकेट में, और बस बात खत्म हो जाएगी। क्लियर। तो मेरे हिसाब से अब आएगा तो तुम लोग कर लोगे। हटाऊं इसको। अब कोई भी क्वेश्चन तुम्हें ऐसे दिख जाए, वन, 1 आ गया। अब इसका मतलब बच्चे समझ ही पा रहे हैं, तुम इसको पहले सॉल्व करना है। किसी को फिर भी डाउट रहे तो डाउट वाले बच्चे ऐसे लिख लेना, अब तो कोई गलती होने की गुंजाइश है ही नहीं। इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2 यानी 5/6 डिवाइड बाय 5/6, कितना आंसर आ गया, 1। 5/6 को एज इट इज लिखो और इसे कितना लिख दो, 6/5, कितना आंसर आ गया, 1 इसका आंसर आ जाएगा। डन, कोई दिक्कत इसमें। तो वी बोर्ड मास समझ गए। बोर्ड मास तो तुम्हें पहले से समझ आ रहा है, अब उसके अंदर भी कहीं ब्रैकेट है तो सबसे पहले उसे सॉल्व करना है। आगे बात समझ। तो ब्रैकेट के अंदर भी ये हो सकता है कि इस पूरे को ही ब्रैकेट में दे दे, तो भी हमारा कॉन्सेप्ट सेम ही रहने वाला है कि ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, इसको। हाँ,
ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट, तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, इसको, तो भी आंसर क्या बनेगा अपना, सेम। अरे समझ आ गई कहानी, कोई दिक्कत यहां तक, पक्का समझ गए, बहुत बढ़िया। तो ये वाला सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें और सीखना है, मैं क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूं। इसको सॉल्व करना है। कोई घाई नहीं है, आराम से करो, इसको मैं तुम्हें ओरली सिखा दूंगा, ठीक है ना, उसमें मजबूरी थी क्योंकि वो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, वैसे ही बनेगा। तो मौसम ऐसा चल रहा है, सुबह लगता है सर्दी हो रही है, दोपहर तक गर्मी हो जाती है, नहीं, शाम को फिर सर्दी। चलो इसे ना मैं तुम्हें कराता हूँ, क्योंकि तुम ना बहुत लॉन्ग मेथड से जा रहे होगे। हाँ, कोई ए कर रहा होगा, कोई बी कर रहा होगा, कोई रैशनलाइज कर रहा होगा। आ जाओ, इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी है, इसको बहुत सिंपल वे में समझना है हमें। सबसे पहला काम जो हमें करना है ना, वो तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझना है, सामने ध्यान देंगे। कभी भी तुम्हें दे रखा हो कि ए तो दे रखा है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और बी तुम्हें दे रखा है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ऐसा कुछ तुम्हें दे रखा है, और तुम्हें ना ए प्लस बी निकालने के लिए कहा जाए। क्या निकालने के लिए कहा जाए, ए प्लस, ठीक है। कितना आ रहा है तुम्हारा, नहीं, नहीं आ रहा है, 1/3 नहीं आएगा, √3 + 1 था ना, तो 3 और 1 4, 4 का डबल 8, 8/2, 4, 4 का स्क्वायर 16, 13/15 आएगा इसका आंसर, 13/15। अच्छा, तुम भी ऐसे ही बोलोगे, एक बार ध्यान दो सामने। इसको अगर मैं ऐड करने जाऊं, क्या करने जाऊं इसे मैं, ऐड, तो इसको ऐड करते हैं भाई, बस ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूं खाली, हालांकि इसको हमें ऐसे करने की जरूरत भी नहीं है, तो तुम लोग ऐसे ही ऐड करते होंगे। जब इसको ऐड करने जाएंगे, ये मल्टीप्लाई होगा, चलो सामने ध्यान दो सब लोग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है सबको, इसका इसका इसकी इसकी मल्टीप्लाई और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका फाइनल स्टेप हम लोग सीधा उठाएंगे, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये बन गया बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और अपॉन में कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 2xy से 2xy खत्म कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और ये हो गया बच्चे कितना, 2y स्क्वायर। तो फाइनल स्टेप पता है क्या बना इसका बच्चे, फाइनल स्टेप ये बना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डबल और डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो इसको तुम्हें कैसे याद रखना है, सबका ध्यान समझे। किसी भी क्वेश्चन में जैसे यहां एक टर्म तैयार हो रही है एक्स और वाई से, और ये देखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल है, क्या है इसका,
रेसिप्रोकल मतलब इसको पलट ही तो दिया है बस। तो किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा दिखे कि यहाँ कुछ ए दे रखा है और जो बी है ना बच्चे उसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब उसको पलट दिया है। तो इसका ऐड करने का तरीका बहुत सिंपल है कि यहाँ टर्म एक्स और वाई दिख रही है ना, तो तुम्हें क्या करना है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और उनका डबल, तो कहां रखना है, ऊपर, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से क्या करना है, डिवाइड। अब ये बोलने में जितना मुश्किल लग रहा है करने में उतना आसान है, मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। देखो जैसे कहीं पे बच्चे ऐसे हैं √3+1 अपन में √3-1, बी पक्का क्या होगा, √3-1 और √3+1। सब लोगों का ध्यान सामने हो, जो स्टेप मैंने दिखाए उसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे वहां एक्स और वाई था ऐसे यहाँ √3 और क्या है 1, तो मैंने कहा था ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डबल, मेरे साथ साथ बोलो, √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3+1 4 का डबल 8, तो ऊपर तो 8 लिखेंगे, नीचे √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2, नीचे कितना लिखेंगे 2, तो हम इसको फटाक से बोलेंगे कितना बनेगा ये 4, अगर केवल ऐड करने की बात आए। कई बार सिर्फ क्वेश्चन ऐड करने के लिए बोलता है तो कितना आंसर बोलेंगे हम लोग 4। प्रैक्टिस करते हैं इसे थोड़ा सा। सिर्फ मुझे बताओ a + b कितना बनेगा बिना पेन चलाए। फाइव, √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3, 7 + 3 10, 10 का डबल 20, समझ पा रहे हैं सब लोग। √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3, 7 - 3 4, तो नीचे कितना 4, 4 से कट करेंगे कितना हो जाएगा 5। बताओ तुम लोग समझे या नहीं। हाँ सर समझ आ रहा है, आप एक बार स्टेप से करोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ये किया तुमने, इसके फाइनल स्टेप को हमने चुरा लिया कि जब भी ऐसा कुछ दे रखा हो और मुझे ऐड करना हो, क्या करना हो, ऐड। तो ये पूरा क्वेश्चन एक्स और वाई से डिजाइन हो रहा है, तो ऊपर तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डबल और नीचे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऊपर तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डबल और नीचे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब वही चीज को मैं स्पीड में कर रहा हूं, ये एक तरीके से एक्स प्लस वाई और ये एक्स माइनस वाई, ये एक्स माइनस वाई और ये एक्स प्लस वाई। मुझे क्या करना है, इसको ऐड, तो मुझे क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करके डबल कर देना है। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, 4 का डबल 8, ऊपर तो 8 हो गया और नीचे कितना हो गया, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 कितना हो गया 2। मैं एक बार फिर लिख के दिखा देता हूं, परेशान मत हो। मैंने क्या किया है, ऊपर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इसका क्या कर दिया डबल और नीचे क्या कर दिया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 3 और 1 4, 4 का डबल 8 और 3 में से 1 गया तो 2, 8/2 कितना हो गया 4। पूरी क्लास को ऐड करना आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें। वैसे ही यहां पे किया 7 और 3 10, 10 का डबल 20 और डिवाइड किससे कर दिया 4 से, कितना हो गया भाई 5। हाँ हाँ पूछो। ए की वैल्यू है √3 + 1 डिवाइड में √3 - 1। अब ए की वैल्यू जो x था वो हमारा a हो गया, तो हमारे फार्मूले में 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर था, तो x जो वैल्यू है वो हमारी √3 + 1। वो x नहीं है बच्चे, ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म x है और सेकंड टर्म क्या है y। फर्स्ट टर्म x है और सेकंड टर्म क्या है y, तो ये क्या है तुम्हारा x और ये तुम्हारा क्या है y। मैं a b को कर देती नहीं, तो x प्लस वाई और ये x माइनस वाई, उसका क्या कर दिया रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है ना। अरे आई पीछे तक बात समझ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ उस पे भी आ रहे हैं, उस पे भी आ रहे हैं। ये हो रहा है ऐड कर पा रहे हो, बोथ ऑफ यू ऐड कर पा रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डबल डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
एक दो और चीज देखते हैं। कितना बनेगा? 8/3। 8/3। √7 का स्क्वायर 7, 1 का स्क्वायर 1, 7 + 1 8, 8 का डबल 16, ये न्यूमिनेटर हो गया। और नीचे √7 का स्क्वायर 7, 1 का स्क्वायर 1, 7 - 1 कितना हो गया 6, तो कितना हो गया 8/3। कुछ कुछ आई बच्चे बात समझ? कोई दिक्कत यहां तक? पक्का? बहुत बढ़िया। अब यहां तक अगर तुम समझ गए तो अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। बस तुम्हारा ध्यान सामने होना चाहिए। इन दोनों टर्म्स को अगर ध्यान से देखें तो ये √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ये इसका क्या है? जस्ट रेसिप्रोकल। पक्का समझ पा रहे हैं? मुझे दो चीजें यहां से सीधा दिख रही हैं। एक तो मुझे दिख रहा है a + b, एक तो मुझे क्या दिख रहा है? क्यों दिख रहा है मुझे a + b? क्योंकि मैंने अभी ऐड किया, तो ऐड करूंगा तो मैं इसको बिना पेन के ऐड करके चला जाऊंगा। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, 4 का डबल 8, और नीचे कितना करेंगे बच्चे 2। तो मुझे एक तो ये दिख गया कि ये बराबर है 4 के। पहला पॉइंट पूरी क्लास को क्लियर हो गया। दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि a × b = 1 है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल। अगर तुम देखो a को b से मल्टीप्लाई करोगे, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, क्योंकि दोनों ही रेसिप्रोकल है। तो दूसरा मुझे दिख गया कि a × b कितना है 1। यहां तक किसी को डाउट है? ये चीजें सेकंडों में दिख जाएंगी, समझ रहे हो? थोड़ी सी प्रैक्टिस पे जाओगे तो फटाक से कहते कहते बोल दोगे कि 3 और 1 4, 4 का डबल 8, 8/2, यानी 4 तो हो गया इसका सम, और इनटू में कितना हो गया 1। ये क्लियर हो गया। इसके बाद देखो जो तुम्हें फाइंड करना है इस पे नजर जमाएंगे, बस ध्यान सामने हो। हमें a + b पता है और हमें a भी पता है, तो मेरी कोशिश हो कि इनको भी ऐसे ही बनाया जाए जो हमें पता है। अब बस यहाँ ना एक स्टेप तुम्हें लेना था, सामने ध्यान हो बस तुम्हारा। a² + b² हमारे पास है, और अंदर से एक साउंड आ रहा है a + b के होल स्क्वायर का। रीजन? क्योंकि a + b मुझे पता है। तो a² + b² मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे किसकी नीड है? 2ab। तो मैंने 2ab ऐड कर लिया। टीचर ने तुम्हें पढ़ाया होगा कि 2ab ऐड करोगे तो 2ab ही क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। एग्री कर रहे हैं सब लोग? और ये -ab ऑलरेडी है। समझ पा रहे हैं सब लोग? नीचे देखेंगे a² + b² + ab है। मुझे नीचे भी कितना चाहिए? 2ab। तो नीचे 2ab बनाने के लिए ab ऑलरेडी है, तो सिर्फ मैं क्या करूं? ab तो प्लस कर दूं और ab ही क्या कर दूं? माइनस। अब देखो ये क्या बन गया? a² + b² + 2ab, यानी a + b का होल स्क्वायर -2ab -ab कितना हो गया? -3ab। a² + b² ab कितना? 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर, माइनस में कितना हो गया? 8। सब लोग एग्री कर रहे हैं? अब तुम देखो। हाँ सर ये नीचे वाला जो है ना, जो आपने ये लिखा है a² प्लस, हाँ ये वाला मेरे भाई a² + b² + ab है। अगर ये 2ab हो जाएगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा, तो मैंने ab ऐड किया और ab ही क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। ab ऐड किया और ab ही क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट। अब ab कितना हो गया? 2ab। तो a² + b² + 2ab बन गया a + b का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया? ab। और a + b तुम पहले से निकाल के ला रखे हो, कितना है? 4। और ab की वैल्यू तुम्हें पहले से पता है कितनी है? 1। तो कितना आंसर आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 16 - 3 13, और ये कितना आ जाएगा? 50। ये इसका आंसर बन जाएगा। कुछ समझे? आई बात समझ? एक बार इसे नोट करो।
मुश्किल भी नहीं है बट आसान भी नहीं है। स्पीड में वही कर पाएगा जिसने प्रैक्टिस की होगी, और जिसको आता ही नहीं है ना वो पेपर में भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ए और बी पुट करने के लिए मान रहे हो इसको अकेले क्वेश्चन को 10 मिनट चाहिए, और 10 मिनट तुम्हारे पास एग्जाम में नहीं होंगे। ठीक है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लेता है। ए प्लस बी निकालना तो फटाक से काम है, अगर ए प्लस बी को ही दिमाग में डाल लो तो आगे की पिक्चर अपने आप बन जाएगी, और ए प्लस बी का टाइम तुम्हें बचाना ही बचाना है। अब अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करने जाऊंगा तो नो डाउट आंसर आएगा, लेकिन मेन मुद्दा किसका है? टाइम का। टाइम ऐसे ही सेव करना है। अरे समझे भाई? ठीक है ना। अब जो लोग थोड़े से बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ऐसी ऐसी चीजों को क्या करना होता है, एक प्रैक्टिस बुक में हमें डेली सॉल्व करना होता है, या फिर 10-12 दिन में एक बार निकाल लेते हैं। ये कुछ बेसिक से स्टेप हैं जो पेपर से पहले हमें बार बार प्रैक्टिस करने होते हैं ताकि हमें याद ही हो जाए, क्योंकि एकदम से एग्जाम में आया और तुम वहां सोचने बैठ गए तो टाइम खराब हो जाएगा। समझ पाए? अब जिसकी प्रैक्टिस रहती है वो उसको ओरली भी बोल देता है। कैसे? ए प्लस बी तो फटाक से आ ही रहा है, जहां माइनस है वहां तो 3 माइनस करना होता है, और जहां प्लस है वहां 1 माइनस करना होता है, और ए प्लस बी का क्या करना होता है? होल स्क्वायर। ठीक है ना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा इसे याद करो, मैं कह रहा हूं इसे प्रैक्टिस पे डालो। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? हाँ सर जैसे हमने ऊपर वाला स्टेप जो लिया था जिसमें हमने 2ab ऐड और 2b माइनस करा, फिर हमने करा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ले लिया, तो हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लेते तो क्या होगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनता, हाँ और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनने के लिए हमें ए माइनस बी चाहिए होता, वो हमारे पास है नहीं। बात समझ में आ रही है? तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, एक ही वैल्यू ही निकाल दें, लेकिन हमें ये देखना है ना हमारे पास क्या है। तो हमारे पास क्या है? ए प्लस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना के फंस नहीं जाऊंगा, तो मैं इसलिए क्या बनाने जा रहा हूं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ बन सकता है, तो फिर ए माइनस बी बना के देखना पड़ेगा, लेकिन उस पर बहुत ठीक टर्म बनती नहीं है, रूट वाली टर्म बनती है, जनरली इस पे पूछता है। डन हो गया? कंक्लूजन क्लियर हुआ? अब एक दो क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करते हैं, क्या आंसर बनेगा। हटाऊं क्या इसको? नोट डाउन हो गया? आज एक बार तुम लोग पेपर पेन छोड़ दो और इसको ओरली ट्राई करना। पेपर पेन छोड़ दो बिल्कुल, और इसको ऐसे ही ट्राई करो कि बिना पेपर पेन के बोल पाओ। ट्राई करो, नहीं तो पेन से करेंगे फिर। हाँ कितना? 33/35 हो सकता है। देखो ध्यान से देखना, सब लोग सामने ध्यान लगाओ। रूट 5 और 1 का खेल है सारा, स्टेप तुम्हारे दिमाग में सेट है। मेरी तरफ देखो सब लोग, 5 और 1 6, 6 का डबल 12, नीचे का डिफरेंस 4, 12/4 3, तो ऊपर तो बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 यानी कितना हो गया? 6, और नीचे कितना बनेगा? 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, 6/8, 2 से 3 और 2 से 4, 3/4 आंसर आता है। तो समझ पाए? अब जो मैंने बोला मैं करके दिखा देता हूं, मुश्किल नहीं है, तुम भी 2 मिनट में बोल पाओगे। ठीक है ना? हाँ आ जाओ, सामने ध्यान देंगे। सबसे पहले ऐड कर दो, हो सकता है मैं भी गलत हूं। ठीक है ना? आ जाओ, सबसे पहले इसको ऐड कर लेंगे। रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 और 1 6, 6 का डबल 12, और 5 माइनस 1 4, ये कितना हो गया बच्चे? 3, और ए बी की वैल्यू कितनी हो गई? 1। सब लोग एग्री कर रहे हैं?
ऊपर हम लोग 2ab ऐड करेंगे, 2ab माइनस करेंगे, तो फाइनली यू कैन सी इट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, और ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab। बच्चे समझ में आ रही है बात? ये वही लास्ट वाला स्टेप मैंने कॉपी कर दिया। a प्लस बी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3, और ये 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो गया 6, और ये कितना 8, कितना आंसर आ जाएगा 3/4। कितना बन जाएगा 3/4। कुछ आई बात समझ? ठीक है ना? किसी को दिक्कत है? एक दो बार लिख के करो, प्लस 2ab माइनस 2ab, प्रैक्टिस करते करते दिख ही जाएगा। अगर ऊपर 3 माइनस करना है, नीचे 1 माइनस करना है, तो बार बार क्यों करना है? सीधा सीधा क्या बोल देंगे, आंसर बोल देंगे। हम्म, बच्चे समझ आई बात? कोई दिक्कत? ठीक है, एक मैं और लिख रहा हूं, उसको ट्राई करना, ठीक है ना? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। तुम्हें समझ आई गया? एक बार घर जाके रिवाइज कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। मैंने तुम्हें डे 1 कहा था 2 कॉपी बनाना तुम लोग, एक तो जो तुम बनाते हो वही, और इसके अलावा ना एक कैलकुलेशन की कॉपी बनानी है। तो उस कैलकुलेशन की कॉपी में पहला काम तुम लोग ये करना है कि सिंप्लीफिकेशन के डेली 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो भी नहीं कराया था बोर्ड मास वाला, ऐसे 2 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं, या 1 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना है। कहां से उठाना है? प्रीवियस ईयर से कोई भी क्वेश्चन उठाना है, सॉल्व करना है, मैच करा लेना है। उसी कॉपी में इसको भी नोट कर लेना। कभी कभी 5-6 दिन में इसको भी एक बार रिवाइज करना है। और 2 काम तुम्हें पहले से बता रखे हैं, डेली 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर उसमें लिखा करो। याद नहीं करने, डेली उन्हें लिखो। इतना लिखो कि लिखते लिखते खुद ही याद हो जाए। अरे बात समझ में आ रही है? और डेली 1 से लेके 30 तक की क्या लिखा करो उसमें, क्यूब। अरे बस समझ, इस काम को डेली बेसिस पे करो, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, ये एक दिन में नहीं सुधरेगा। डेली काम करोगे तो इंप्रूव हो जाएगा। और अगर सोचोगे पेपर से 2 दिन पहले उठा लें तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हटाऊंगे इसको। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाएंगे। बताओ क्या आंसर बनेगा। हो सकता है 26 तो नहीं होगा, 2 का ही तो कह पाएगा। 22/24। पीछे बताओ भाई सब लोग। 22/, आ रहा है सबका? पीछे लास्ट में 22/24, क्या बटे 12 आया गुड़िया? जिनको दिक्कत हो रही है ना, स्टेप बाय स्टेप जाओ, थोड़ी देर के बाद स्टेप अपने आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना? आ जाओ। जैसे मुझे दिखता है कि मुझे 7 और 3 दिखता है, नजरों में ही दिख जाता है ना, रेसिप्रोकल है। मैं इसे वेरीफाई करने थोड़ी जाऊंगा, दिख रहा है रेसिप्रोकल है, तो मैं क्या करने जाऊंगा फटाक से, √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3, 7 + 3 10 का डबल 20, और नीचे का डिफरेंस 4, 20/4 कितना हो गया 5। पहला स्टेप क्लियर हो गया। ऊपर बनेगा 5 का स्क्वायर -3, तो कितना बन गया 22, और नीचे 5 का स्क्वायर -1, तो कितना बन गया 24। 22/24 दैट इज 11/12। आगे बात समझ, जो लिखा है उसको कर लेते हैं। जिनको दिक्कत है अभी
वो ऐसे भी जा सकते हैं, अभी बिल्कुल बेसिक से 2-4 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड यही करना है कि फटाक से बोलना है। ना 7 3 10 ये वही कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 5। और a इंटू बी तुम्हें कितना है, 1। ये तुम्हें समझ में आ ही रहा है क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, और ये कितना बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab। a प्लस बी कितना है बच्चे, 5। 5 का स्क्वायर -3 और 5 का स्क्वायर -1। 11/12। आगे बात समझ। देखो अब सपोज करो यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और हमने इसको प्रैक्टिस पे डाल रखा है, तो हमारे लिए तो सेकंडों का खेल है। अरे है या नहीं, हम लोग आंसर मार्क कर देंगे। दूसरा, हमें वहां ऑप्शन भी दिख रहे होंगे, तो ऑप्शन भी थोड़ा थोड़ा इशारा कर देंगे, गलत जाएंगे। अब सपोज करो कोई बच्चा इसे ऐसे पढ़ के नहीं गया और पेपर में आ गया और वो इसको करने लग रहा है, वो चाहे जैसे मर्जी चला जाए, इस पे 5-10 मिनट बिगाड़ लेगा, क्योंकि इसमें रेसिप्रोकल भी करोगे, पुट भी करोगे, सॉल्व भी करोगे। अरे अरे बस समझ। तो इन केस जिसको पहले से पता है और जिसको नहीं पता है, उसमें 10 मिनट का गैप नहीं आ गया। तो एग्जाम इस बात पे नहीं चल रहा है। केवल अगर मैथ की बात आ जाए तो मैथ तो मेरे भाई बहुत लोगों का बढ़िया है, लेकिन बात यह है ना कि टाइम कितना दे रहे हैं। एमएससी मैथ से कर रहा है कोई आदमी, उसे तुम पेपर दे दो, वो तुम्हारा पेपर तो कर देगा, लेकिन वो टाइम के अंदर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका तो बिना एक्स के दिमाग ही नहीं चलेगा। उसमें तो ईगो आ जाएगा ना, हम तो एमएससी मैथ है, बिना एक्स के क्यों ही कर दें, समझ रहे हो नहीं। लेकिन वहां कोई पूछ रहा है नहीं, क्वेश्चन आया, जय माता दी बोल के टिक कर दिया, सही हो गया। कोई तुमसे पूछना आएगा कैसे हो गया, नहीं। तो कहने का मतलब यह है, यहां डिमांड ये है टाइम की। किसकी डिमांड है? टाइम। अब कोई लॉजिक तुम्हें नहीं आता है और तुम्हारे पड़ोस वाले को आता है, तो वो तुमसे आगे नहीं चला जाएगा। तो बस टाइम का तो खेल ही है। अगर यही पेपर तुम्हें घर के लिए दे दें, घर के लिए न दें, या ऐसे कह दें कि जाओ कितना भी टाइम खर्च कर लो, बस इसको सॉल्व कर लो, तो 10वीं क्लास तक का मैथ है, कोई भी नॉर्मल वाला कर लेगा। अरे कर लेगा, ऑप्शन दिख रहे हैं। वैसे भी हमारे यहाँ के बच्चे तो इतने महान होते हैं, जैसे मान लो कोई फिजिक्स का डेरिवेशन है और उसे कुछ भी नहीं आता है, वो बालक बिल्कुल ऐसे मान के चलो ना पढ़ने वाला है, और आगे वाला उसे दिखा दे कि इसका आंसर ना 10 की पावर -11 आ रहा है, बस उसे आंसर पता चल जाए, लाना तो फिर उसका काम है। समझ रहे हो कि नहीं? वो क्या करेगा, पूरे पेज पे भसड़ से मचाएगा, समझ रहे हो, और अगले वाले पेज पे क्या लिखेगा, तुरंत 10 की पावर -11 और आंसर। इतने एक्सपर्ट हमारे यहाँ बच्चे हैं। मतलब ये मान के चलो कि इससे पहले पेज पे अगर इसका कुछ भी आ रहा है, मान लो 10 की पावर -11 है और इसका मान लो -1 भी आ रहा है ना, तो यहां तक कैसे पहुंचाना है वो बढ़िया से जानता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो मुद्दा क्या है कि हमें ऑप्शन भी तो दे रखे हैं, वो भी हमें क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। आ रही बात समझ? हाँ, कुछ आई बात समझ। सिंप्लीफिकेशन वाले को ऐसे रखेंगे, बीच बीच में मैं 1-2 क्वेश्चन बोर्ड मास के कराता रहूंगा, तो वो क्या है कि क्लियर होता जाएगा। बाकी उसमें पढ़ने पढ़ाना ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हें रूल पता होना चाहिए था किसको कब अप्लाई करना है। घर बैठ के खुद से करोगे, आंसर सही आने लगेगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा और पेपर में हो जाएगा। आ रही बात समझ? ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना बच्चे, अगर इसको तुम ध्यान से देखिए,